फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? आज जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग बात कर रहे थे किसकी, नंबर सिस्टम की। मतलब नंबर सिस्टम की मतलब किसकी बात कर रहे थे? संख्या पद्धति की हम लोग बात कर रहे थे। सो चलते हैं, आज हम शुरू करेंगे। और क्वेश्चंस की हम लोग 10 क्वेश्चंस की बात कर चुके थे, तो 10 के बाद में हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। और जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और हेल्प करिएगा प्लीज, ठीक है ना। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया? सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सो ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला? पहला क्वेश्चन आपसे बोला दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। पहला क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया? 313, मतलब 313 है। 313 अपनों को दिया गया है, ठीक है। आगे बोला गया उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन संख्याओं का ठीक है ना, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा ये हमसे बोला गया है। सो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमसे बोला गया दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग आपको दिया गया 313। बोला गया उन संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब क्या हुआ, पहले हमको पता चलना चाहिए कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। सो याद रखना, क्रमागत संख्याएं क्या होती है। सबसे पहली क्रमागत संख्या होती है x, दूसरी क्रमागत संख्या होती है x+1, तीसरी क्रमागत संख्या होती है x+2। इसी प्रकार से हम डैश आगे की ओर क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं अनंत तक, जितनी चाहे उतनी ज्ञात कर सकते हैं। सो चलते हैं, उसने बोला दो क्रमागत संख्या, तो दो क्रमागत संख्या चाहिए ले लें, ठीक है ना। तो दो क्रमागत संख्याएं हम लेते हैं, कौन कौन सी? ये हमने ले ली। दो क्रमागत संख्याएं क्या होगी? ये हो गई। अब इन दोनों संख्याओं का बोला गया वर्गों का योग, तो इन दोनों के संख्याओं के वर्गों का हम योग कर देंगे कि नहीं। तो अपना कितना आ रहा है? तो आ रहा है अपने पास 313। समझ आ रहा है कि नहीं? तो करते सॉल्व करेंगे x²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना। b की जगह पर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे, इतना ही आएगा। अपने पास आ गया कितना? 313। इतना आया कि नहीं? समझ आया इतना? सभी को समझ आ रहा है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं कितना आ गया। 313। आगे x² कितना हो गया? अपने पास हो गया 2x²। कितना हो गया? 2x² प्लस 1 प्लस क्या हो गया? 2x इक्वल टू 313। इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू हो गया 313, ठीक है ना। आगे चलते, अब ये जो 313 था, कितना था? 313। इसको हम इधर की ओर ले आएंगे तो क्या हो गया? 2x²। इधर की ओर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 313 बराबर क्या बचेगा? अपने पास 0। सॉल्व कर लेंगे तो 2x² प्लस 2x, ये 313 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा? देखो बड़ी संख्या कौन सी? माइनस की है, तो हमारे पास जो चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा? माइनस का ही आएगा। तो माइनस का आ गया 312 बराबर आ गया अपने पास 0। अब इसके हम कर लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं सर? चलो गुणनखंड ऐसे करते हैं कि पीछे वाली संख्या का हम आगे की ओर गुणा करते हैं, जितना आता है उसके हम कर लेते हैं गुणनखंड। तो पीछे वाली संख्या का हम आगे की ओर गुणा करेंगे, या फिर हम 2 इससे कॉमन कर सकते हैं। 2 इससे कॉमन कर सकते हैं, वो अपने लिए ठीक रहेगा ना। 2 कॉमन आ रहा है, सोच सकते हैं 2 कॉमन करते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो 2 अपना कॉमन हो गया, कॉमन इधर की ओर भाग में चला जाए तो 0 आ जाएगा। तो कितना आएगा? x² प्लस 2 से x कॉमन, 2 कॉमन हो गया तो x माइनस के 2 से कॉमन होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छम 12 बराबर आ गया अपने पास 0। तो अब 156 का 1 में गुणा, इसके आगे 156 का 1 में गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 156 ही आएगा। अब 156, इसके हम कर लेंगे फैक्टर, मतलब गुणनखंड। तो करते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास? 2 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 निम 18, 39 का अपने पास 39 ही आ जाएगा। अब यहां पर जो ये माइनस लगा हुआ है, ध्यान से समझना, यहां पर जो ये माइनस लगा हुआ है 39 से 1 मिनट कहीं पर मिस्टेक आ रही क्या? 2 सत्ते 14, 1 आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 1 आ गया, 2 निम 18, बिल्कुल सही 39 आ गया। मतलब 13 तिहाई 39, 12 गुणा 13, 12 गुणा 13 आ जाएगा, 12 गुणा 13 आ जाएगा। कैसे? देखो इसको हम 3 से दे देंगे, 3 से दे देंगे कि नहीं? तो 3 एकम 3, 3 का 9, ये कितना आ गया? 13। मतलब 2 3 4 3 4 3 12, मतलब क्या होगा? 13 में से अगर 12 जा रहे तो अपने पास घटकर कितना आ रहा है? 1। मतलब घटाने से बीच वाली संख्या आनी चाहिए, गुणा करने से इतनी। तो 12 और 13 आ गया, तो कर लेंगे कितना? x²। और एक चीज याद रखना, पहले बड़ी वाली संख्या लिखनी है, ठीक है। तो कौन सी लिखेंगे? प्लस 13, प्लस लिखेंगे 13x। अब जब अलग अलग चिन्ह है तो बीच में कौन सा माइनस का चिन्ह आएगा? 12x, ठीक है ना। 12x आ गया, अपने पास कितना था? 156 बराबर आ गया 0। इसमें से x हम कॉमन कर लेंगे, कितना आ गया था अपने पास? x²। कितना आ गया था? x² प्लस 13x माइनस के 12x माइनस के 156 बराबर 0। इतना आया था, इससे x हम कॉमन करेंगे, बचेगा x प्लस 13
इससे हम माइनस का 12 कॉमन करेंगे तो अपने पास अंदर बचेगा कितना x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो प्लस आ गया अंदर 13 बराबर आ गया अपने पास 0। तो कितना आ गया x माइनस 12 और आ गया अपने पास अगले क्वेश्चन में x प्लस 13। तो अपने पास आ गया कितना आंसर x प्लस, देखो x प्लस 13 वाला उधर जाएगा तो कितने माइनस में हो जाएगा, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। प्लस वाला आ जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 12 था उधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया अपने पास 12। ठीक है ना। सो निकालते हैं अपने पास क्वेश्चन संख्याएं क्या थी हमने मानी थी x और x प्लस 1। तो x में रखेंगे तो x बराबर तो आ गया 12 और फिर थी x प्लस 1 तो इसमें रखेंगे क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 बराबर आ गया कितना 13। तो ये दोनों संख्याएं आ गई। अब इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये हमसे पूछा गया। तो 12 और 13 को अगर हम प्लस करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 2 5 मतलब आ गया कितना 25। आंसर अपने पास कितना आ गया, आंसर आ गया अपने पास 25। समझ आया ना सभी को, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया अपने पास 25। ठीक है ना। जल्दी से सभी को समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं सभी को। चलो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। सो जल्दी से इनको अच्छे से पढ़िएगा और जिसने भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन अगला है अपने पास क्या बोल रहा है कि 4 स्टार, क्या बोला क्वेश्चन 4 स्टार अपने पास बना दिया इसने और क्या लिखा है 38 माइनस 1399 इक्वल्स टू 2839। ये बोला गया है हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। हमसे पूछा गया कि ये जो स्टार लिखा हुआ है इसके स्थान पर ये कौन सा अंक आएगा। एक चीज ध्यान से समझना, हमको स्टार वाले अंक पर निकालना है ना। ये अगर ये वाली संख्या को अगर हम इधर लाते हैं तो कितना आ गया अपने पास 4, ये स्टार आ गया और 38 आ गया बराबर, ये वाली संख्या इधर आ गई तो ये इधर प्लस में आ गई तो 2839 और ये प्लस में आ गई 3999 1399। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 9 18 की 8 हासिल 1 9 3 12 12 1 13 की 3 हासिल 1 3 8 3 11 11 1 12 2 हासिल 1 2 1 3 3 1 4। मतलब क्या हुआ यही आया देखो। तो 4 स्टार और 38 तो देखो 38 38 4 4 बीच में क्या है 2 तो यहाँ पर क्या है 2 तो स्टार का क्या आ गया आंसर 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। समझ आया ना, समझ आया, किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग आपको दिया गया है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, देखो दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया, आपको दिया गया 35 57। ठीक है ना। उनके गुणनफल आपको दिए गए, गुणनफल क्या दिया गया, उनका गुणनफल आपको दिया गया कितना 166 सॉरी 1666। कितना दिया गया 1666। बोला गया उन संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर हमको ज्ञात करना। अंतर, अंतर क्या है, हमको क्या बोला गया, हमसे बोला गया दो संख्याओं के वर्गों का योग आपको इतना दिया गया। दो संख्याएं दी गई, ना कि यहाँ पर क्रमागत, क्रमागत यहाँ पर नहीं बोला गया हमसे। बहुत ही अच्छे समझना, हमारी संख्याएं जो दी गई हैं उनको क्रमागत नहीं बोला गया। ठीक है ना। सो बोला गया दो संख्याओं के वर्गों का योग आपको कितना दिया गया 3557। गुणनफल आपको ज्ञात करना, गुणनफल आपको बोला गया कितना 1666। आपको पूछा गया कि आपको संख्याएं वो कौन सी हैं जिनको ज्ञात करना। सोच सकते हैं, ज्ञात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा है, जल्दी से करते हैं हम लोग ज्ञात। सबसे पहले हम मान लेंगे माना संख्याएं x और y। हमने इनको क्या मान लिया, माना ये संख्या में x और y दो संख्या मान ली। समझ आया कि नहीं। अब इन संख्याओं के वर्गों का अगर वर्गों का योग है वो तो x स्क्वायर प्लस क्या होगा y स्क्वायर बराबर अपने को कितना दिया गया, अपने आप को दिया गया कितना 3557 दिया गया। ठीक है ना। कितना दिया गया 3557। अब ध्यान से समझना, इनका गुणनफल भी हम अपने आप को दिया गया तो एक्स वाई गुणनफल हो जाएगा, इन संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई हो जाएगा। इसका मान कितना दिया गया 1666। कितना दिया गया 1666। अब एक बात बताओ कि अपने पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला समझना। अपने पास एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये होता कि नहीं। अब देखो हमको अंतर निकालना है तो अंतर निकल आएगा यहाँ से, तो क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर की ओर अंडर रूट आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू इधर रूट लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अपने आप को मान दिया गया कितना 3557। तो कितना है 3557 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान दिया गया कितना 1666। कितना 1666। ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद अपने पास कितना आता है, सॉल्व करेंगे इसको, सॉरी मिस्टेक कर दी। ठीक है, ये फार्मूले में माइनस होता है, देख नहीं पाए तो ये माइनस हो जाएगा अपने आप, ये माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा। जब ये माइनस आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 225। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 225। तो इसका 225 का रूट निकालेंगे अपने आंसर आ जाएगा कितना 15। आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। समझ आया ना सभी को, समझ आया। इसको निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आएगा। इसका 225 किसका वर्ग होता है 15 का, तो इसका रूट निकाला हमने, आंसर कितना आ गया 15। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझ आया ना सभी को।
अगर कोई समझ नहीं आ रहा, डाउट हो रहा है, ठीक है, तो वीडियो को दोबारा से चला कर देख लीजिए, समझ आ जाएगा ना। आगे अगला क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बार, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना, सो अच्छे से समझिएगा इनको। अगला क्वेश्चन क्या, चलो अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल। क्या बोला गया, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल। सम संख्याओं का गुणनफल 18 48 दिया गया, 18 48 1848, ठीक है। बोला गया उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग पूछा गया, योग पूछा गया, योग क्या होता है सो समझो। बोला गया दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल आपको 1848 दिया गया, आपसे पूछा गया इसका योगफल कितना होगा। चलते हैं समझते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बात बताना, जब सम संख्या है तो क्या हम सम संख्या मान नहीं सकते। एक बात, एक और चीज समझना, अगर हमारी एक सम संख्या मान लिया एक है, माना एक है, तो दूसरी संख्या सम संख्या कितनी होगी। तो भाई दूसरी, मान लिया जैसे अपने पास सम संख्या दो है, दो ही हो सकती, एक नहीं हो सकती, तो दो है, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, 4 होगी। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है जरा बताओ। तो इन दोनों के बीच में अंतर अगर हम निकालते तो कितने का आया, 2 का। मतलब क्या होगा, जो लगातार सम संख्या है तो उनके बीच में अंतर कितने का होगा, तो उनके बीच में अंतर होगा 2 का। सोच समझते हैं। अगर इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर हम मान लेते हैं अपनी पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, दूसरी वाली संख्या x + 2 हो जाएगी कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अगर पहली संख्या हमने x मान ली तो दूसरी संख्या x + 2 हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। सो समझना बात को। तो इन दोनों का गुणनफल आपको दिया गया कितना, 18 48। सो निकालते हैं, तो x इंटू हम क्या करेंगे कोष्टक में, x + 2 = 1848। अब क्वेश्चन फिर सर से क्वेश्चन क्या किया आपने किया कि सर ये कोष्टक क्यों यहां पर लगाया, जब गुणा दोनों का हो रहा था कोष्टक क्यों लगाया। अच्छा एक बात बताओ हमको कि अपने पास एक ये घर है, तो आप अगर इस घर के अंदर जा रहे हो तो आप बोले जाओगे कि इसी घर के इतने घर के अंदर जा रहे हो कि ना कि इतने एरिया में, ऐसा तो बोलोगे नहीं, इस पूरे घर के अंदर बोलोगे। उसी प्रकार से ये है कि ये x इस घर के अंदर जा रहा था, मतलब ये पूरा इसका एक एरिया, ये पूरा घर है। अब घर के पूरे के अंदर ये जा रहा था, तो क्या होगा, ये पूरे घर के अंदर जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, टोटल घर, पूरा घर हम बोलेंगे इसको कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये कोष्टक लगाया, मतलब कोष्टक का मतलब होता है इतना हमारा एरिया है, ठीक है ना, समझ आया सभी को। चलो आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि x का इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, x का x में x स्क्वायर, x का 2 में क्या हो जाएगा 2x = 1848। 1848 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर + 2x माइनस के 1848 = 0। सो इसको हम अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर, इसका गुणनखंड उसी प्रकार से हम करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 44x माइनस के 42x माइनस का 1848 = 0। अब इससे हम अगर मान निकालते तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो मान आ जाएगा अपने पास x = सॉल्व कर लेना इसको उसी प्रकार से, तो x = आ जाएगा कितना 42। तो x का मान कितना आ गया 42। अब आप क्वेश्चन कर रहे होगे कि सर आप जान कैसे गए कि x = 42 आएगा। सही किया ना, क्वेश्चन आपने किया कि सर आप जान कैसे गए कि 42 आएगा। तो देखो जरा, ये 44 42 और यही तो लास्ट में निकलता है, और यही जब लास्ट में निकलता है तो माइनस वाली संख्या उधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो हमने यहां पर दिमाग लगाया कि सर ये माइनस वाली जो संख्या थी, ये जो माइनस वाली संख्या थी ये उधर जाकर प्लस में हो जाए, और हमको प्लस वाली संख्या चाहिए, तो प्लस वाली संख्या ये अपने पास है, तो ये वाली कितनी होगी, x = 42। अब पूछा गया दोनों के बीच में 2 का अंतर था, तो x = अगली संख्या x + 2 कर देंगे तो कितना आ गया 44 आ गया। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। अब इन दोनों का योग पूछा गया, तो अगर हम इन दोनों का योग करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, 4 2 6 4 4 8 मतलब 86। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। समझ आया ना सभी को, समझ आया ना सभी को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझ आ रहा ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला समझना, बोला पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं में से प्रत्येक के 3/4 भाग का योग 39 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो हमसे बोला गया कि पहली ध्यान समझना, पहली दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी और क्या है, और तीसरी, और कौन सी, तीसरी। पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं में से प्रत्येक के 3/4 भाग, कितना 3/4 भाग का योग कितना अपने पास आ रहा है, 39 आ रहा। पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं में से प्रत्येक के 3/4 भाग का योग 39 आ रहा, ये बात बोली गई है। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया उन संख्याओं का योग क्या होगा, वो योग बराबर क्या। चलो भाई बताओ सर क्या होगा योग, चलो समझते हैं। भाई 3 संख्या बोली गई, हम मान लेते हैं x y z, क्या हमको दिक्कत है, हमने मान ली दूसरी भाई तीसरी z, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। भाई बोला गया है कि पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं में से प्रत्येक के, मतलब सभी का
तीन चौथाई, मतलब इन सभी का तीन चौथाई करना है और फिर उनका योग कर देना। भाई कर देते हैं तीन चौथाई, इसका भी तीन चौथाई और इसका भी तीन चौथाई हम करते हैं। तो तीन चौथाई मतलब 3/4, ठीक है। तो तीन चौथाई कर दिए और सभी का योग हमको दिया गया कितना 39। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो चौथाई मतलब 4 बराबर, तो ऊपर आ जाएगा बिल्कुल कितना आ जाएगा 3x + 3y + 3z बराबर बटे में 4 आएगा, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो 39 × 4 ये आया ना, ये आया ना। उन संख्याओं का योग पूछा गया। भाई 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 अगर हम कॉमन किया हमने तो कितना आ गया x + y + z = 39 × 4। अब ये 3 से ये कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 13, 13 चौको 52, तो x + y + z = 52, मतलब क्या आ गया 52। देखने में तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगता है, अरे भाई ये तो बहुत टफ होगा, लेकिन इजी कितना समझो भाई। हमने इसका योग किया, 4 सभी बराबर थे, हर जब बराबर होते हैं ऊपर वाले जोड़ देते हैं, और जब हर में आएगा तो ये उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। गुणा कर दिया। अब देखो हमने इधर गुणा नहीं किया, ये समझना बात को, ये यहां पर अपने आप को सोचना है कि भाई यहां गुणा अभी नहीं करेंगे, जब गुणा करना ही है तो भाई लास्ट में कर लेंगे अगर हो रहा है तो। यहां पर हमने नहीं किया तो देखो इससे ये कट गया तो हमारे लिए आराम हो गया। तो 13 चौको 52 डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। समझ आया ना? आगे समझ आया ना सभी को? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपने आप से बोल रहा है कि दो संख्याओं, आपको दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याओं में अनुपात, मतलब अनुपात दिया गया दो संख्याओं का। भाई क्या अनुपात है जरा बताओ तो 7:50 कितना है 7:15, रेशियो मतलब अनुपात, ठीक है ना। तो 7:15 यदि वे एक दूसरे से, ध्यान समझना, यदि वे एक दूसरे से ध्यान से समझना बिल्कुल क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 7:15, ठीक है। एक दूसरे से वो, यदि वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से कितना 128 कम हो, कितना 128 कम हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी, मतलब बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या हमसे पूछी गई क्या होगी। अब देखो समझो कैसे करेंगे, देखना समझना। अनुपात आपको दिया गया 7:50, एक दूसरे से कितनी 128, मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में भाई कितने का अंतर है 128 का अंतर है। हमको पूछा गया बड़ी संख्या क्या है, ध्यान समझना बात को, बहुत अच्छे से आना समझना। देखना अगर हमारे पास कितना है, अपने पास 7:50, तो भाई इन दोनों में अंतर जो होगा, बहुत समझना भाई, जब अनुपात में जितना अंतर होगा उतना संख्या में होगा। समझ रहे बात कितनी, तो समझना देखना। तो इन दोनों में अंतर कितने का है बताओ, 8 का है भैया, यही अंतर तो इसके बराबर होगा। तो 8 बराबर 128, 8 से काट देंगे तो 1 बराबर अपना मान कितना आ गया, बड़ी संख्या 15 थी, 15 का गुणा कर देंगे, 1 बराबर कितना आ गया 8 एकदम 8, 8 से 48, ठीक है। 16 15 के निकाल देंगे, गुणा कर देंगे 15 से, आ जाएगा अपने पास आंसर, 15 से गुणा करेंगे आ जाएगा 240। सो ये आ गया अपने पास आंसर, गुणा करेंगे 15 से, ठीक है ना। तो 15 का मान निकालना था, आ गया कितना 240। बिल्कुल समझ आया ना अच्छे से भाई। इन दोनों का बोला गया, इन दोनों का अंतर था अपने पास कितना 8। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर था 8 और वही 8 बराबर था 128 के। हमने इन दोनों को काट दिया, अपने पास कितना आ गया 16। अब जब 16 आया हमको निकालना बड़ी संख्या, तो 15 का हमने गुणा कर दी, क्योंकि बड़ी संख्या निकालनी, छोटी बोलते तो 7 का गुणा करते, तो गुणा कर दिया, अपने पास आ गया कितना 240। समझ आया ना? गुणा इधर भी दोनों तरफ करेंगे क्योंकि बराबर रेशियो होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। समझ आया ना? इसका बेसिक बताएं क्या, अरे बेसिक यार थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, यही समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात। अब फिर से अनुपात दिया गया भैया, क्या दिया गया अनुपात समझो। अनुपात दिया गया अपने पास 3:5, कितना दिया गया 3:5। समझना देखना 3:5, छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना। ध्यान समझना क्या बोला गया, छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना, छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना, ठीक है। वर्ग का 3 गुना मतलब त्रिगुना, ठीक है, 3 गुना, तथा बड़ी संख्या के वर्ग का 2 गुना, तथा बड़ी संख्या के वर्ग का 2 गुना, कितना 2 गुना, ठीक है ना। इसका 2 गुना का योग, इन दोनों का योग है 2 गुना का योग, आपको दिया गया 2 गुना का योग। इन दोनों का योग कितना दिया गया, आपको दिया गया 37 73, कितना दिया गया 37 73। आपसे बोला गया छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या बराबर क्या। चलो भाई ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे समझना। अनुपात आपको दिया गया है 3:5, छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना। भाई हमने मान समझ गए, रेशियो ये था, ये छोटी ये बड़ी, ठीक है ना। तो 3:5, छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना हम करेंगे। तो छोटी संख्या ये है, इसके वर्ग करेंगे उसका 3 गुना, ठीक है। तो इसका वर्ग 3 3 9 और फिर उसका 3 गुना, तो 9 3 27, कितना आ गया 27। अब ध्यान समझना, बड़ी संख्या जो थी, बड़ी संख्या के वर्ग का 2 गुना, तो 55 25 25 दूनी 50, कितना आ गया 50। इन दोनों का योग, भाई इन दोनों को जोड़ देते हैं, जो बोलता है करते जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 77।
इन दोनों का योग अपने पास है 37 कितना 773 कितना 37 773 काट देंगे अपने पास कितना आ गया 728 मतलब आ गया अपने पास 49 कितना आ गया अपने पास 49 एक बराबर कितना आ गया 48 सॉरी 49 कितना आ गया 49 आ गया। अब एक चीज समझना बहुत अच्छे से समझना बहुत अच्छे से समझना यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं लोग। क्या गलती करते हैं समझना भैया गलती क्या कर रहे हैं वो चीज समझना। यहाँ पर वर्ग दोनों में बोला गया है। अब जब हम इसको बेसिक से करते हैं तो वर्ग के बाद में हमारा रूट निकलता है कि नहीं जब उधर की हो जाएगा। अब इसमें तो भाई हमारा वर्ग है ही नहीं लेकिन यहाँ पर हमको इसका रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमको क्या बोला गया वर्ग बोला गया दोनों संख्याओं में तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा रूट। तो इसका निकाल लेंगे हम रूट। तो जब इसका हम रूट निकालते हैं तो अपने पास कितना आ गया अपने पास आ गया 7 क्योंकि 49 का रूट कितना आता है 7 आता है। ठीक है ना। तो समझ देखो इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं तो कितना आया था अपने पास 77 इक्वल टू 3773। ठीक है इसको हमने काटा तो एक बराबर आ गया 49। अब ये वर्ग था इसलिए हमने इसका रूट निकाला तो कितना आ गया 7। अब ये जो 7 आया ये आया अपना संख्या। ठीक है अब हमको क्या बोला छोटी संख्या तो छोटी संख्या क्या थी 3 तो 1 था तो गुणा कर देंगे 3 का इधर भी कर देंगे 3 का 3 सत्ते 21 तो अपना आंसर कितना आ गया 21। समझ आया ना सभी को आंसर कितना आ गया आंसर आ गया 21। समझ आ रहा है ना सभी को आंसर कितना आ गया अपने पास 21 आ गया। ठीक है आगे चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि दो संख्याओं का अनुपात ये तो हो चुका था। अगला क्वेश्चन बोला यदि 4629 क्या बोला गया यदि क्या बोला गया यदि 4629 क्या बोला 4629 कॉमा 24 कॉमा 343 और आपसे बोला गया कितना 1297 को गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा बराबर क्या इकाई अंक हमसे पूछा गया। देखो समझो ध्यान समझना भाई इन ये संख्या चारों संख्याओं का हमको 1 2 3 4 संख्याओं का हमको गुणा करने के बाद इकाई अंक लाना। भाई इकाई अंक होता क्या है समझो पीछे से जो हम गिनते हैं पहली संख्या पीछे से जो हमारी पहली संख्या होती है वो होती इकाई। ठीक है ना। तो इकाई यही होगी इकाई। भाई बिल्कुल सही बोला इकाई यही होगी। तो मतलब क्या हुआ इन सभी का गुणा करते हैं तो भाई हम अगर इकाई अंक निकालना है तो क्या हम इकाई अंक का ही गुणा ना करने बिल्कुल सही है पूरी संख्या का क्यों कर। तो 9 4 इंटू 3 इंटू 7 तो चलते हैं गुणा करते हैं तो 7 3 21। अब 21 का इकाई अंक 1 क्योंकि हमको इकाई अंक लेना यार तो 4 एकम 4 और 9 चौको 36 36 का इकाई अंक 6 आ गया ना आंसर यार आ गया। इतनी देर क्यों लगा रहे थे आ गया आंसर क्यों इतनी देर लगा रहे थे समझ आया ना फिर से यार समझा अरे नहीं आया ना चलो फिर से देखो 3 सत्ते 21 चलो अलग तरीके से भैया समझाओ आओ 9 चौको 36 6 आया ना इकाई 6 3 18 8 आया ना 8 सत्ते 56। अरे भैया फिर भी 6 आ गया बिल्कुल इकाई अंक यही आने वाला। ठीक है ना। समझ आया ना सभी को कैसे हमने निकाला क्योंकि इकाई अंक निकालना है तो हम 2.5 क्यों ले इकाई लेंगे। ठीक है ना। चलो आगे अगला क्वेश्चन वैसे आपको गुणा करना पड़ता पूरा। ठीक है ना। अगर आपको बेसिक से निकालना है तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला अगला क्वेश्चन बोला दो संख्याओं में अनुपात 3:4 दो संख्याओं में अनुपात दिया गया 3:4 अनुपात दिया गया। ध्यान समझना छोटी संख्या के वर्ग देखना छोटी संख्या के वर्ग का तथा बड़ी संख्या के वर्ग का आधा बड़ी संख्या के वर्ग का आधा का योग कितना है अपने पास 1476 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा। अरे यार क्या है इसमें कुछ भी नहीं है यार लग रहा है देखने में देखो कुछ नहीं देखो दिख रहा है ना नहीं दिख रहा। अरे चलो हम दिखाते हैं छोटी संख्या के वर्ग का तथा ध्यान सुन छोटी संख्या के वर्ग छोटी संख्या 3 चलो भाई 3:4 था फिर से वही लेते छोटी संख्या के वर्ग का तथा बड़ी संख्या के वर्ग का आधा। तो भाई इन छोटी संख्या के वर्ग 3 3 9 का आधा ध्यान समझना 9 का आधा 2 कर दिया भैया 9/2 हमने कर दिया बिल्कुल। ठीक है ना। आगे 4 चौको 16 का आधा क्या हो गया 8 आ गया ना बिल्कुल। अब इन दोनों का योग कितना है अपने पास इन दोनों का योग है अपने पास इन दोनों को जोड़ देते हैं भाई तो 2 9 18 कितना 2 8 16 और 9 कितना हो गया 16 9 25/2 25/2 यही अपना बराबर किसके यही अपना बराबर 1476 है।
किसके बराबर है, ये अपना बराबर है 1476 के मान निकाल सकते हो बिल्कुल उसी के तरीके है, इसका वर्गमूल निकालेंगे लास्ट में, ठीक है। इतना याद रखना, इसका हमको वर्गमूल, देखो छोटी संख्या के वर्ग का तथा बड़ी संख्या के वर्ग का आधा, तो दोनों का वर्ग कर दिया, उसका आधा कर दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो दो इसको बटे में एक आएगा ना, तो ऐसे ऐसे गुणा कर लेंगे, तो 9 एकम 9 और 2 अठे 16, 16 9 25 बटे 2 आ गया ना, तो 25 बटे 2 आ गया, बराबर आ गया 1476। अब इसको हम काट के निकाल लेंगे, तो एक का मान जो आएगा अपना, ठीक है ना, समझना, एक का मान जो आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, रूट निकालेंगे, और वही संख्या हमसे पूछा गया दोनों, तो 4 तिया 12 गुणनफल पूछा गया, तो 12 जो संख्या आए उसका 12 में हमको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना, समझ आ रहा है। इसका हमने निकाला, वर्गमूल निकाला, जो संख्या आई अपनी, ठीक है, उसका हमको 12 में गुणा कर देना, यही आ गया अपना आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अभी हमने बताया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के अंतर, दो संख्याओं के अंतर और योग के वर्ग का अनुपात, दो संख्याओं के अंतर और योग के वर्ग का अनुपात, देखना दो संख्याओं के अंतर, अंतर ठीक, और योग, और क्या अपने पास, और है योग, इन दोनों का अनुपात दिया गया कितना, 5:12। यदि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग आपको दिया गया है कितना, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना दिया गया, 12√5, मतलब 12√5, ठीक है ना, 12√5। इन दोनों का अंतर ज्ञात करना, मतलब क्या हुआ भैया, अंतर बराबर बता दो जरा क्या है, सो चलो हम बताते हैं अंतर बराबर क्या है। दो संख्याओं का अंतर और योग का अनुपात दिया गया 5 कितना दिया गया, 5:12, मतलब 5:12, 5:12। संख्याओं का योग इतना दिया गया, अरे भैया यही तो योग था 12, मतलब 12 इसके बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 बराबर 12√5, और तो क्या आ गया, ये 12 से 12 कट गया, 1 बराबर आ गया √5, कितना आ गया, √5, ठीक है। अंतर क्या था, अंतर क्या था 5, तो 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5√5, समझ आया ना, 5√5, 5√5 आया, कहीं पर मिस्टेक हो रही क्या, 5√5 आया, 5:12 और 12√5, ठीक है ना, ये चलो देखते हैं, चलो इसको बेसिक से लगाते हैं, ठीक है ना, बेसिक से एक बार लगा के हम चेक कर लेते हैं, बेसिक से कहीं पर मिस्टेक हो रही, चलते हैं बेसिक से। हमने अगर संख्या मान ली x और y, क्या मान ली, x और y, हमने संख्या इनको क्या किया, माना है, हमने अगर संख्या मान ली x और y, तो क्या हुआ कि अपने इन दोनों का अनुपात दिया गया, तो क्या x - y बटे x + y, अरे यार वर्गों का योग है ना, यही तो मिस्टेक कर रहे थे अपन, ठीक है ना, तो चलो वर्गों का योग कर लेते हैं, वर्गों का योग है, वर्गों का योग है, वर्गों का योग और वर्गों का अंतर है, ध्यान समझना, वर्गों का योग और वर्गों का अंतर, तो ये वर्गों का योग है, ये संख्याओं का केवल योग है, तो ये वर्गों का योग मतलब क्या हुआ कि x + y का स्क्वायर, ये बराबर है 12, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का 12 मतलब रूट आ जाएगा, √12, ठीक, तो इस प्रकार से हमसे बोला गया ना, ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका आगे तो चलो वैसे निकालते हैं, ठीक, तो x - y बराबर इसका हो जाएगा स्क्वायर, बराबर आ जाएगा अंतर और इन दोनों का, तो 5 और इसके बटे 12, और ये आ जाएगा x + y, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा बटे में, ये भी 12, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ध्यान समझना, ये जो था x + y, इसका मान वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग, ये जो योग था ये अपने पास था, तो x - y का होल स्क्वायर बराबर अपने पास दिया गया था, नीचे कितना दिया गया था, 12√5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर दिया गया था 5/√12, ठीक है, तो इसको दो भागों में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x - y का होल स्क्वायर बराबर 5/12, ठीक, और बटे इसको हम दो भागों मतलब 12√5 गुणा, ठीक है, 12√5, ये दो भागों में लिख दिया, 12 से 12 कट गया अपने पास, इन दोनों का 5 5 का 1 5 हो गया, 55 25, तो x - y बराबर कितना हो गया, 25 हो गया, और ये रूट इसका गुणा हो गया कितना, 12√5, किसका गुणा हो गया, 12√5, ठीक है ना, 12√5, 55 25 और 12 का, केवल 12 का गुणा हुआ, कितने का गुणा हुआ, केवल 12 का गुणा हुआ, हाँ स्क्वायर हमने नहीं लगाया ना, ठीक है, जो 12 का गुणा हुआ निकाल सकते हैं, 25 का क्या हो गया, तो आ गया x - y, इसका जब हम उधर ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा, 25 का तो निकाला जा 5, 12 का निकलेगा, देखो 25 का निकला 5 और 12 का निकला 2√3, मतलब 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, तो क्या हुआ x - y बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10√3, कितना आ गया, 10√3, कितना आ गया, 10√3, इसको उस विधि से भी हम याद कर सकते हैं जैसे हमने किया था, ठीक है ना, इसके वर्गों का योग है, ये वर्गों का, ठीक, उस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ आया ना सभी को, सभी को समझ आया ना, समझ आ रहा है ना, चलो अच्छी बात है भाई, समझ आ रहा तो अच्छी बात है, समझ आ रहा, ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और कितने हो गए अपने क्वेश्चन, तो अपने टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में, और जिसने नहीं देखी वो अपने मतलब प्ले लिस्ट पर जाकर सत्यम तिवारी मैथमेटिक्स बाय सत्यम तिवारी में जाएगा, ठीक है, और वहां पर सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। सो जल्दी से जिसने भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और इसी के साथ में